हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपने देखा है थंबनेल। ये डीआरडीओ में ये वैकेंसी आई है, डीआरडीओ में। ठीक है। अब ये जो डीआरडीओ में दोस्तों ये वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में जैसा कि मैंने जो क्वालिफिकेशन बताया है, जो योग्यता बताई है, वो मैंने बताया है कि आईटीआई, यानी कि जो आईटीआई कर रखे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड से, उनके लिए भी ये एलिजिबल होंगे। दूसरा कि अगर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है अलग अलग स्ट्रीम में, वो भी एलिजिबल होंगे, उनके लिए भी पोस्ट है। और तीसरा जो है हमारा बीटेक अगर आपने कर रखा है या बी कर रखा है, वो भी एलिजिबल है। और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो सिलेक्शन होना है वो मेरिट बेस्ड है, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है तो फिर इसमें रिटन एग्जाम का भी प्रावधान है या इंटरव्यू का भी प्रावधान रखा गया है। दूसरी चीज है कि इसके लिए जो है लास्ट डेट क्या होगा और अप्लाई डेट क्या है, वो भी हमें देखना है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि किस स्ट्रीम के लिए कितना पोस्ट दिया गया है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसका जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो मैंने ऑलरेडी दे रखा थंबनेल में, उसके हिसाब से आप अपना अनरिजर्व और जो भी कैटेगरी वाइज है वो कितना दिया हुआ है। और तीसरी चीज है कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होगा और कब कब इनके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होंगे, वो सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट चीज है कि इसके लिए अमाउंट कितना आपको पे किया जाएगा, अमाउंट यानी कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी, स्टाइपेंड आपको कितनी मिलेगी, वो सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसमें आपको ये वैकेंसी है। और ये 12 मार्च को ये लेटर इशू हुआ है। एप्लीकेशन के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरने के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट पे या drdo.gov.in पे। अब इसमें क्या है कि इसमें दो तीन पार्ट में इसको बांटा गया है। ठीक है। उसमें सबसे पहला पार्ट ये है कि अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको लगभग 75 सीट्स अवेलेबल हैं। 75 सीट्स जो है टोटल अवेलेबल है। अब इस 75 सीट्स में हमें ये देखना है कि जो 75 सीट्स हैं उसमें कितना किसके लिए दिया गया है। तो सबसे पहला देखिए कि अगर आपने बी टेक कर रखा है, मैकेनिकल से अगर आपने कर रखा है, प्रोडक्शन से कर रखा है, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कर रहा है, तो उसमें 30 सीट अवेलेबल है। अगर आपने एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग से कर रखा है तो उसमें 15 सीट अवेलेबल है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है तो उसमें 10 सीट है। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस या टेक्नोलॉजी के लिए 15 है। मेटलर्जी या मटेरियल साइंस के लिए 4 है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 है, यानी टोटल 75 सीट है। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज जनरल वालों के लिए 27 साल, ओबीसी के लिए 30 साल, SC ST के लिए 32 साल और PW जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके 37 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में आपके पास AICT से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। अब इसी में ग्रेजुएट अप्रेंटिस में वो जो इंजीनियरिंग नहीं किए हुए हैं, जैसे कि जिन्होंने बीकॉम कर रखा है उनके लिए 10 सीट है। जिन्होंने BSc कर रखा है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर से, उनके लिए 5 सीट है। एज का क्राइटेरिया वही है जो अभी मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें अगर आपने BA कर रखा है इंग्लिश से, हिस्ट्री से, फाइनेंस से, बैंकिंग से, तो इसमें 5 सीट है। BCA कर रखा है तो 5 सीट है। BBA कर रखा है तो 5 सीट है। टोटल 30 सीट है, यानी ग्रेजुएट वाले के लिए 105 सीट है, जो मैंने अभी अपने थंबनेल में दे रखा है। दूसरा टेक्नीशियन का पद है जिसके लिए डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं। इसमें टोटल 20 सीट है। ठीक है। इसमें मैकेनिकल या प्रोडक्शन टूल या डाई से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको इसमें 10 सीट अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से कर रखा है तो 7 सीट अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर नेटवर्किंग से कर रखा है तो 3 सीट अवेलेबल है। एज का क्राइटेरिया वही है जो मैंने पहले बता दिया है, ये 20 सीट इसमें अवेलेबल है। अब उसके बाद आते हैं ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग में। अब दोस्तों एक चीज और बता देते हैं कि ये जो एज चेक करना है आपको, ये 9 अप्रैल 2023 को चेक करना है कि आपका एज 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। इसके रेफरेंस में आपको चेक करना है।
अब आईटीआई अगर आपने मैकेनिस्ट से कर रखा है तो 3 सीट है, अगर आपने फिटर से कर रखा है तो 4 सीट है, अगर आपने टर्नर से कर रखा है तो 3 सीट है, इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो 3 सीट है, वेल्डर से कर रखा है तो 2 सीट है, सीट मेटल वर्क से कर रखा है तो 2 सीट है, और कंप्यूटर ऑपरेटर से कर रखा है तो 8 सीट है। टोटल मिला के ये भी सीट आपको 25 है। ठीक है, इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना, मैट्रिक के बाद। अब ये मिनिमम एज 12-18 साल और मैक्सिमम के लिए वही डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 25 सीट्स है। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है कि ये जो आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए है। दूसरा चीज़ है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, चाहे वो आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हो, चाहे जिसमें हो, तो या डिप्लोमा से हो, तो आपको nats.education.gov पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रखना है। अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आपको www.apprenticeshipindia.org पे जाके आपको क्या करना है, वहाँ पे रजिस्टर करना है, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि कौन लोग आएंगे इसमें, तो देखिए जो लोग 2021 में पास किए हैं, 2022 में पास किए, 2023 में पास किए हैं, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो आईटीआई वाले हो, ग्रेजुएशन वाले हो, चाहे किसी वाले भी हो, उनको इसमें पास होना चाहिए। 2021 से पहले वाले जो भी हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, या हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो आईटीआई वाले हैं वो आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपकी रेगुलर होनी चाहिए, न डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए, समझ में आया। नेक्स्ट है आपके पास मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, मैं जैसा कि पहले बताया कि सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देख लीजिए कि आपको जो है डिपेंड करेगा वैकेंसी पे। यहाँ पे एकेडमिक मेरिट पे भी बन सकता है, रिटन टेस्ट पे भी हो सकता है, और इंटरव्यू पे भी हो सकता है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इस वेबसाइट पे जाइए rse.gov.in या DRDO पे, वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, जो जो डिटेल्स मांगा जाएगा उसको आपको फिल करना है। दूसरी चीज़ है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन सा लेके आपको जाना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 10th का मार्कशीट है, बीई बीटेक डिप्लोमा आईटीआई का मार्कशीट है, डिग्री है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड है, ईडब्ल्यूएस है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, और मेडिकल फिटनेस है। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, किस डेट के आधार पे यहाँ पे जो है आपको सब फॉर्म भरना है। तो देखिए एप्लीकेशन शुरू हो गया 21 मार्च से 9 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबल डेट जो पहला लिस्ट आएगा इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, वो 23 अप्रैल को ही आ जाएगा, 4 दिन के अंदर लास्ट डेट से। उसके बाद एक्सेप्टेंस जो होगा कैंडिडेट का, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 2 मई तक आपको दे देना है। उसके हिसाब से फिर शॉर्ट लिस्ट 9 मई को होगा। फिर जो है आपको डिक्लेरेशन जो फाइनल होगा वो आपको 16 मई को होगा, और ज्वाइनिंग जो हो जाएगी आपको वो 27 मई तक आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। यानी कि बहुत फास्ट है, 1 महीना के अंदर आपको नौकरी, मतलब ये ट्रेनिंग वाला जो जॉब है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन है, जो हमारे ग्रुप डायरेक्टर हैं उनका साइन किया हुआ है। मैंने अब स्टाइपेंड के बारे में बता देता हूँ कि कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा, उसको भी आप देख लीजिए कितना पैसा आपको मिलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टाइपेंड के लिए देख लीजिए, स्टाइपेंड आपको मिलेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में है, चाहे डिप्लोमा है, आईटीआई है, ग्रेजुएट ट्रेनी है, 9,000 रुपया बीई बीटेक वाले को, 8,000 रुपया पर मंथ, डिप्लोमा वाले को, आईटीआई वाले को 7,000, अगर सिंपल ग्रेजुएशन है तो 9,000 पर मंथ आपको मिलेगा। तो ये सारी जानकारी, मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे, वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके जानने वाले या कोई लोग हैं तो उनको इस तक पहुंचाइए ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।